हेलो फ्रेंड्स, बख्शी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में न्यायमूर्ति NV रामन्ना को नियुक्त किया गया है। आजकल परीक्षाओं में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हें देखते हुए हमने इस वीडियो में उनके जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी देने का प्रयास किया है। आगामी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की 100% गारंटी है, इसलिए पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? और इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति श्री NV रामन्ना। और इनका पूरा नाम है न्यायमूर्ति श्री नूतलपति वेंकट रामन्ना। दूसरा प्रश्न है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश श्री NV रामन्ना ने किस दिन अपना पद ग्रहण किया? और इसका सही उत्तर है 24 अप्रैल 2021 को उन्होंने अपना पद ग्रहण किया। तीसरा प्रश्न है, भारत के 48वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात 48वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री NV रामन्ना ने किसका स्थान ग्रहण किया? और इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े का स्थान ग्रहण किया। चौथा प्रश्न है, भारत के 47वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात 47वें मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े किस दिन सेवानिवृत्त हुए? और इसका सही उत्तर है 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त हुए। और पांचवा प्रश्न है, भारत के 48वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात 48वें मुख्य न्यायाधीश NV रामन्ना की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में किस दिन हुई? और इसका सही उत्तर है 17 फरवरी 2014 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें इस पद पर तत्कालीन 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा नियुक्त किया गया था। और ये आपको याद दिला दें कि श्री प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक रहा था। और छठवां प्रश्न था, न्यायमूर्ति NV रामन्ना का कार्यकाल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कब से कब तक रहा? और इसका सही उत्तर है 17 फरवरी 2014 से लेकर 23 अप्रैल 2021 तक रहा। सातवां प्रश्न है, न्यायमूर्ति NV रामन्ना सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति से पहले किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। आठवां प्रश्न है, न्यायमूर्ति श्री NV रामन्ना का कार्यकाल दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कब से कब तक रहा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 सितंबर 2013 से 16 फरवरी 2014 तक दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त रहे। उन्हें इस पद पर तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा नियुक्त किया गया था। और यहाँ फिर आपको याद दिला दें कि 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक रहा था। नौवां प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने से पहले न्यायमूर्ति श्री NV रामन्ना किस पद पर नियुक्त थे? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त थे। इस पद पर उनका कार्यकाल 27 जून 2000 से 1 सितंबर 2013 तक रहा था। और 27 जून 2000 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में
स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में 10 मार्च 2013 से लेकर 20 मई 2013 तक एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर उन्होंने काम किया। 10वां प्रश्न है, भारत के 48वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति श्री NV रामन्ना के नाम का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया? वही इस प्रश्न का उत्तर है, भारत के 47वें CJI अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री SA बोबड़े के द्वारा उनके नाम का अनुमोदन किया गया। यहाँ आपको याद दिला दें कि भारत के 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई ने इस प्रथा का आरंभ किया था कि नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के नाम का जो प्रस्ताव है या अनुमोदन करना है वो पिछले मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। इसलिए अपनी सेवानिवृत्ति से पहले न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई जी ने नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शरद अरविंद बोबड़े के नाम का अनुमोदन राष्ट्रपति के पास किया था और उसी प्रथा को आगे निभाते हुए श्री शरद अरविंद बोबड़े ने नए मुख्य न्यायाधीश अर्थात 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति NV रामन्ना जी के नाम का अनुमोदन राष्ट्रपति को किया और इसलिए इस प्रश्न को आप देख लें। 11वां प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री NV रामन्ना कब तक अपने पद पर बने रहेंगे? और इस प्रश्न का उत्तर है 26 अगस्त 2022 तक उनका कार्यकाल 1 वर्ष 4 माह तक रहेगा। अब हम देखेंगे न्यायमूर्ति श्री NV रामन्ना के महत्वपूर्ण फैसले। पहला फैसला था कि न्यायमूर्ति श्री NV रामन्ना मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई की अध्यक्षता में बनी पीठ के सदस्य थे जिसने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई की। दूसरा फैसला था न्यायमूर्ति श्री NV रामन्ना उन 3 जजों की पीठ में शामिल थे जिसने इंटरनेट को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना था। यह पीठ जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट चालू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए गठित की गई थी। और तीसरा फैसला था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI को RTI अर्थात राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार के दायरे में लाने का फैसला 5 जजों की जिस संवैधानिक पीठ ने दिया था उसमें न्यायमूर्ति श्री NV रामन्ना भी शामिल थे। और चौथा फैसला था न्यायमूर्ति श्री NV रामन्ना 5 जजों की संवैधानिक पीठ में शामिल थे जिसने अरुणाचल प्रदेश के मामले में यह फैसला दिया था कि राज्यपाल अपनी मर्जी से विधानसभा सत्र नहीं बुला सकते। राज्यपाल मुख्यमंत्री और कैबिनेट की सलाह पर ही विधानसभा सत्र बुला सकते हैं। और 5वां फैसला था 9 जजों की पीठ ने यह फैसला दिया था कि कोई राज्य अन्य राज्यों से आने वाले सामान पर एंट्री टैक्स लगा सकता है। इसके पक्ष में 7 जजों ने तथा विपक्ष में 2 जजों ने फैसला दिया था। जस्टिस NV रामन्ना इस पीठ में शामिल थे। इस पीठ ने यह भी फैसला दिया था कि राज्यों को एंट्री टैक्स लगाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 304B के अंतर्गत राष्ट्रपति से सहमति लेनी आवश्यक नहीं है। 6वां फैसला था जस्टिस NV रामन्ना की बेंच ने किसी कंपनी पर जुर्माना लगाने पर फैसला देते हुए कहा था कि कंपनी पर लगाया जाने वाला जुर्माना कंपनी के टर्नओवर के अनुसार होना चाहिए। और 7वां फैसला था जस्टिस NV रामन्ना की बेंच ने यह फैसला दिया था कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत मकान मालिक और किराएदार के बीच विवादों को मध्यस्थता के द्वारा भी सुलझाया जा सकता है। इसके लिए उन्हें लंबी और खर्चीली कानूनी लड़ाई में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। और 8वां फैसला था जस्टिस NV रामन्ना की बेंच ने फैसला देते हुए कहा था कि मुकदमे के अंत में अभियुक्त द्वारा दर्ज कराए गए बयान को झूठा तथा अविश्वसनीय बताकर नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
अभियुक्त का धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज कराना महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा उसे अपना बचाव करने और न्याय मांगने का अधिकार है। और 9वां फैसला था जस्टिस एन.वी. रामन्ना की बेंच में एक फैसले में ये कहा था कि यदि उपहार द्वारा संपत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति लिखित में स्वीकार नहीं भी करता है तो भी वह उपहार कानूनी रूप से योग्य माना जाएगा। अब हम इनका संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। तो पहला हेडिंग है जन्म। जस्टिस एन.वी. रामन्ना का जन्म 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पुनवरम गांव में एक किसान परिवार में हुआ। दूसरा हेडिंग है शिक्षा। उन्होंने बीएससी तथा एलएलबी की डिग्री प्राप्त की तथा 10 फरवरी 1983 को पंजीकृत हुए और वकालत आरंभ की। अगला हेडिंग है अनुभव। पिछले 38 वर्षों से वे कानून तथा न्याय के विभिन्न पदों पर नियुक्त रहे। और अगला हेडिंग है विशेषज्ञता स्पेशलाइजेशन। उन्हें संवैधानिक अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस, आपराधिक अर्थात क्रिमिनल, अंतर्राज्यीय नदी कानून अर्थात इंटरस्टेट रिवर लॉ आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और अगली वीडियो 47वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस S.A. बोबड़े के ऊपर हमने अपलोड की है। इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से भी आपको कई महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें मित्रों को और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। नमस्कार।